ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। कैथी जलालपुर किस तहसील में आता है? शादीपुर। शादीपुर से कितनी महिलाओं को लेकर आप यहाँ आई हैं? 50 महिला। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के लिए और उसमें भी खास जनपद सुल्तानपुर के लिए बहुत बड़ा और खास दिन था। आज यानी 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद सुल्तानपुर के कूरेभार विकास क्षेत्र स्थित अरवल कीरी गांव में बनाए गए एयर स्ट्रिप और लखनऊ से गाजीपुर तक बनाए गए 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने किस प्रकार इस एक्सप्रेस वे की सराहना की और मौजूदा राज्य सरकार की तारीफ करते हुए पुरानी सरकार की किस प्रकार उन्होंने निंदा की, ये सब हम आपको आज यहाँ दिखाने वाले हैं। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहुंचे थे, उनके अलावा जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में नहीं जा पाए थे, हमारी कोशिश है, हमारा ये वीडियो, हमारी ये खबर उन्हें ऐसा महसूस कराए कि वे मौजूदा समय में जनसभा स्थल पर ही बैठे हैं। आप यहाँ जनसभा स्थल के दृश्य देख पा रहे हैं, चित्र देख पा रहे हैं और इसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह भीड़ सरकार ने अपने दम पर जुटाई थी, लेकिन जनता का कहना है कि वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ आई हुई थी। हम आपको जनता से भी मिलवाएंगे, प्रधानमंत्री ने यहाँ क्या बोला वो भी सुनवाएंगे और हमारी वायुसेना के जाबाजों ने यहाँ किस प्रकार अपने शौर्य का, अपनी सूझबूझ का और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, हम उसे भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। हमारी यह खबर, हमारी यह बुलेटिन थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको यह एहसास होगा, हमारे इस बुलेटिन को देखकर एहसास होगा कि आप जनसभा स्थल पर मौजूद हैं। तो चलिए हम बहुत देर न लगाते हुए आपको सीधे जनसभा स्थल पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां किस प्रकार का प्रबंध किया गया था। जनसभा स्थल पर हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी आनंद तिवारी और जनपद सुल्तानपुर के भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रताप दोनों ही मौजूद थे। इसके अलावा अमेठी से ब्यूरो चीफ दुर्गेश शर्मा और अयोध्या फैजाबाद से मंडल ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे भी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए थे। इन सभी संवाददाताओं ने, इन सभी हमारे रिपोर्टरों ने आपके लिए जो न्यूज़ भेजी है उसे हम आपको यहाँ दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आप यहाँ ये दृश्य देख पा रहे हैं, ये पार्किंग का दृश्य है। लाखों की संख्या में गाड़ियाँ पार्क की गई थी और यहाँ बताया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। यह जन सैलाब अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए यहाँ उमड़ा था। साथ ही यह जन सैलाब इसलिए भी आया था क्योंकि हमारे देश की सेना, हमारे देश की वायुसेना यहाँ एयर स्ट्रिप पर आज शौर्य प्रदर्शन करने वाली थी। ये शौर्य प्रदर्शन भी हम आपको आगे दिखाएंगे। प्रधानमंत्री का भाषण आपको हम सुनवाएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने विपक्ष पर किस प्रकार निशाना साधा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अरवल कीरी गांव के बाहर का दृश्य है। यहीं वो एयर स्ट्रिप बनाई गई है जहां से जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना चीन तक को अपने निशाने पर ले सकती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले का वीडियो है। बड़ी संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंच रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। ये बड़ी बेताबी से
प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जनसभा स्थल पर जा रहे हैं, इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो कि लगभग 341 किलोमीटर लंबा है, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में दूर दराज के जिलों से लोग आए हुए थे। और आप ये दृश्य जो आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से उतरकर नीचे जा रहे हैं जनसभा स्थल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर की धरती से सुल्तानपुर के लोगों को अवधि में प्रणाम किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था। मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो। ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी, उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी
उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं, इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। सुल्तानपुर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिर परिचित शैली में एक बार फिर विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने इशारों में पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और उस समय की सरकार के कार्यकाल में क्या होता था, इसे बड़े ही सलीके से उन्होंने जनता को समझाया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह हम आपको यहाँ आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जमकर धोया। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से
उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे को जब शुरू किया गया था उस समय से लेकर अभी तक लोगों को फायदा हो रहा है और भविष्य में भी इसका फायदा होगा। इससे बड़ी संख्या में भविष्य में लोगों को रोजगार मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा एक्सप्रेस वे को लेकर हम आपको यहां एक बार फिर सुनवाते हैं। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेस वे यूपी के विकास का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेस वे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेस वे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। साथियों, ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे
आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में ये एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां हैं, उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है, वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी। अब मुझे बताएं, इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं? इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरों शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं? यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। तो आपने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। अब आपके सामने यह दृश्य है वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन का। वायुसेना के
विभिन्न लड़ाकू विमानों ने आज अरवलकीरी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसे यहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य बड़े गणमान्य अतिथियों ने देखा, सराहा और गर्व महसूस किया। यहां मौजूद लोगों ने भी अपने देश की यह ताकत देखकर गौरव महसूस किया। आज जनपद सुल्तानपुर की धरती पर यह एक अद्भुत नजारा था, या यूं कहें कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा नजारा था तो गलत न होगा। यहां एयर स्ट्रिप पर वायुसेना ने अत्यंत ही रोमांचक और शानदार प्रदर्शन किया। इसी संबंध में हम आपको यहां एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद बात करेंगे। युद्ध काल में किसी भी एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी एयरफील्ड से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियंस और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी। आप देखेंगे AN-32 के पीछे का रैंप खुलेगा और आपके सामने गरुड़ और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उतरेंगे। द स्पेशल फोर्स कमांडो टीम इज लेड बाय मेजर अमन। यह स्पेशल फोर्स किसी भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसकी सुरक्षा को निश्चित करती है, जिससे कोई भी ऑपरेशन बिना किसी दुविधा के पूर्ण किया जा सकता है। इस विमान में आप ऑल टेरेन व्हीकल को उतरते हुए भी देखेंगे, जिसमें 2 स्नाइपर सवार होंगे। हमारी स्पेशलिस्ट फोर्सेस किसी भी तरह की ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। तो आपने यह रिपोर्ट देखी। यहां इसी विमान से गरुड़ सैनिक उतरे, उन्होंने टारगेट साधा, अपनी सुरक्षा किया और विमान की सुरक्षा करते हुए वे अपने लक्ष्य को साधे रहे। यह सब कुछ यहां उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अतिथिगणों के साथ लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इसी प्रकार का नजारा युद्ध के समय होता है। यदि कभी युद्ध होता है तो यह एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही काम की होगी, कमाल की होगी, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने से पहले की स्थिति, कैसे लोग यहां आए और उन्होंने क्या कहा। जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आए हुए दर्शनार्थी कितने लोग आ रहे हैं और इनका क्या व्यक्तिगत परिचय है और किस उद्देश्य से यहाँ पर मोदी जी के पास देखने के लिए आ रहे हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राम मनोहर यादव, ग्राम रोजगार सेवक सताहरी। यहाँ आप कितने लोगों को लेकर के दर्शन स्थल पर पहुँचे हैं? एक बस पूरा फुल लेकर के सताहरी से आए हैं। जी धन्यवाद। मोदी जी के बारे में और योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी और मोदी बहुत अच्छा कार्य किया है और हम लोग रोजगार सेवकों का मानदेय 10,000 रुपया कर दिए, इसलिए हम रोजगार का वेतन बढ़ाने से भी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी जी, पूरा रोजगार सेवक खुश है। रोजगार सेवक मंडल जो है वो मोदी जी से बहुत ही प्रभावित है और खुश है। यहाँ पर और अन्य व्यक्तियों से हम युवा वर्ग हैं हमारे, इनसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हुए हैं। मैं सुल्तानपुर की धरती से बिलोंग करता हूँ, प्रभु श्री राम कुश भवन की धरती से बिलोंग करता हूँ और मोदी जी के और योगी जी के आने से आज हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बदल गया और हिंदू समाज का पूरा नक्शा बदल गया। जहाँ पे हिंदू जीने के लिए तब आते हैं हिंदुस्तान में, आज प्रभु श्री राम आ चुके हैं और हिंदू पूर्ण रूप से भारत में सुरक्षित है। सर विकास ये कहेंगे अगर हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हम विकास करके क्या करेंगे। सबसे बड़ी रक्षा धर्म रक्षा है, विकास तो हम स्वयं कर लेंगे क्योंकि सर हम सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। दादा जी आप यहाँ पर कहाँ से आए? मैं तहसील लम्बुआ से आया हूँ। विकास की बात आप कह रहे हैं तो विकास आपको स्वयं दिख रहा है। 70 साल की आजादी में जो सरकार नहीं कर पाई, कई सरकारें आई और पूर्ण बहुमत से धारा। आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है? रामकेश चौहान, जयसिंहपुर से आए जी। आओ चलो। रामकेश चौहान, आप यहाँ पर मोदी जी को देखने के लिए या भाजपा के कार्य शैली से प्रसन्न होकर के विकास कार्यों को देखने के लिए
व्यक्तिगत लोगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे? हम लोग 20 लोग आए हैं। आप लोगों को वहाँ से आने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है या आप अपने व्यक्तिगत वाहनों से यहाँ पर आए? व्यक्तिगत वाहनों से आए हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए हैं भैया? के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे 2022 में होने वाले साथ में है ना। जय मोदी। उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं? दादा जी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत खुश है। जैसे क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना जो कि कहा जाता है कि सरकार एवं उत्तर प्रदेश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली पूर्वांचल वे परियोजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है जो यहाँ से जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना अच्छी बात है जो बन रही है। अच्छा मजा आ गया। विकास के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? बहुत विकास जी, 2022 में योगी जी को पुनः आप लाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। योगी पर जी, योगी जी। अभी मोदी जी थोड़ी ही देर में आप लोगों के सामने पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर आए हुए दर्शनार्थी योगी और मोदी। तो आपने यहाँ हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखी। हमारे भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के उत्तर प्रदेश प्रभारी आनंद तिवारी और जनपद सुल्तानपुर के ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रताप ने यहाँ लोगों से पूछा कि वह यहाँ किस प्रकार आए हैं, कैसे आए हैं, सरकार ने उन्हें क्या संसाधन दिया है और वह योगी जी को समर्थन करेंगे या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब यहाँ आपको मिलेगा। आप बने रहें हमारे साथ। एक बार पुनः फिर प्रयास मंडल से जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार और कितने लोगों को लेकर के यहाँ आए हैं और कहाँ से आए हैं? यहाँ सुल्तानपुर जिला तो वही है, बाकी जो सीमावर्ती 9 जिले हैं वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और केवल मोदी जी और योगी जी पे पूरा विश्वास आज पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। आज जो है 2022 का चुनावी जो विपक्ष कह रहा है दंगल ही समझ ले, वो पूरी तरह लोगों की लहर बता रही है कि 2022 में हम लोग 350 पार होंगे। करीब 2 बस आए हुए हैं। सरकार द्वारा बस दी गई है आपको आने के लिए? सरकार द्वारा भी बसें भी अलॉटमेंट है और बाकी जो है प्राइवेट लोग हम लोग बाकी अपनी गाड़ियों से वाहनों से आ रहे हैं। दादाजी से हम कुछ जानना चाहेंगे। दादाजी कहाँ से आ रहे हैं? हम सुल्तानपुर मतलब धनपतगंज ग्राम सभा से आ रहे हैं। थाना धनपतगंज है, नया थाना बना हुआ है। जी जी। सरकार द्वारा प्रदेश साधन से आप आ रहे हैं कि आप अपने साधन से? नहीं, सरकार द्वारा प्रदेश साधन से आ रहे हैं, रोडवेज से आ रहे हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ आपकी साल नया थाना खुला है, नया थाना खुला धनपतगंज, एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। मतलब सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है ना, सुरक्षा के बारे में धनपतगंज में थाना हुआ है और इन्हीं मतलब की भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से धनपतगंज में थाना खुला है। थाना की वजह से बिल्कुल निश्चिंत। इस चैनल के माध्यम से आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में हमको जनता है शुद्ध हिंदू वही। हाँ, शुद्ध हिंदू हुए मतलब बाटे जो ना भारतीय जनता पार्टी को और क्या बताइए। धन्यवाद। दादा आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं जनता के, खाली जो झूठा अफवाह सब उड़ा रहे हैं, गलत उड़ा रहे हैं जी। और 5 साल जनता ने मायावती को समय दिया, 5 साल अखिलेश को दिया, क्या करके दिखा। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या योगी जी चुनाव में आएंगे? योगी जी दोबारा फिर आएंगे, पूर्ण बहुमत में आएंगे और रहेंगे जी। तो आपने यहाँ देखा यहाँ आने वाले लोग कितने जोश में थे और सरकार के प्रति, खास करके योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति उनमें कितनी आस्था भरी हुई थी। हम आपको आगे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताता है, मोदी जी को राम और खुद को हनुमान बताते हुए इस व्यक्ति से बात की हमारे रिपोर्टर आनंद तिवारी ने। बिहार बेगूसराय प्रधान से आया हूँ। ये मेरा 93 कार्यक्रम है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा जितने भी कल्याणकारी सभाएं होती है पूरे भारत में, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ जी। आप मोदी भक्त हैं? मैं मोदी भक्त हूँ इसलिए
क्योंकि मोदी मेरे श्री राम रूपी जो है वह पुरुषोत्तम श्री राम जिस प्रकार से अपने जनताओं के लिए, अपने राज्य के लिए कार्य करते थे, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कार्य करते हैं। इसीलिए मैं हनुमान बन गया। तो आपने यहाँ हनुमान जी की वेशभूषा वाले इन महोदय को सुना। ये अपने आप को हनुमान बता रहे हैं और मोदी जी की भक्ति करते हुए वे हर जगह पहुंच जाते हैं, यह भी दावा कर रहे हैं। बहरहाल आज की जनसभा में एक नहीं अनेकों रंग देखने को मिले, जिनमें मोदी जी की आरती उतारने वाली महिलाएं भी शामिल थी और मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले लोग भी देखने को मिले। हम आपको बता दें कि आज जिस एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया गया उसे यूपी की सियासत का एक्सप्रेस वे भी कहा जा रहा है और यही वजह है कि आज 16 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जिस जगह इसका लोकार्पण किया उसी जगह कल 17 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। यह उद्घाटन किस स्वरूप का होगा, कैसे होगा, यह तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि अब यह भविष्य के गर्भ में है कि यह एक्सप्रेस वे किसे सत्ता की कुर्सी तक ले जाता है और किसे विपरीत दिशा की ओर मोड़ देता है। सुल्तानपुर के अरवल कीरी गांव से भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए प्रभारी संपादक आनंद तिवारी और सुल्तानपुर ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रताप के साथ अयोध्या से देव कुमार पांडे और अमेठी से दुर्गेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।